हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ आस्क टिका मतलब लॉजिकल रेंज का एपिसोड नंबर 27। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि अयाज ईसरा से मिलता है और उससे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है कि उसे अतलास के बारे में पता है कि वो उजान का बेटा है। एंड इसके बदले वो अब ईसरा से कंपनी के में फ्रॉड करने के लिए बोल रहा था और अपनी कंपनी यानी मिलेनियम सॉफ्ट की सारी इंफॉर्मेशन मांग रहा था। लेकिन ईसरा इस बारे में सोचने लगती है तो अयाज उसे 24 आवर्स का टाइम देता और वहां से चला जाता। फिर सीनट को दिखाया जाता है जो कि लंदन से वापस आ गया था, लेकिन अब उसके बाद वो अब अतलास के साथ खेल रहा था। उसके बाद अब हम लोग आरिफ को देखते हैं जिसके पास की एला खेल रही होती है और फिर उन्हें उदान कॉल करता है और एला से बात करने के लिए बोलता है। लेकिन जैसे ही आरिफ एला को फ़ोन देने वाले रहते हैं तभी चाला आरिफ से फ़ोन लेकर के उदान को वार्निंग देने लगती है और बोलती है कि तुम अपना केस वापस ले लो। और ये सारी बातें सुनने के बाद अब आरिफ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन चाला उन्हें एक्सप्लेन करती है कि वो ये सब अपनी मैरिज को बचाने के लिए कर रही है। इधर ईसरा घर आकर के सारी बातें सीनियर को बताती है और बोलती है कि अयाज को अतलास के बारे में पता चल चुका है कि वो उजान का बेटा है। और अब सीनियर ईसरा को बोलता है कि तुम चिंता मत करो, इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूंगा और कुछ भी हो जाए हमारा परिवार ऐसा ही रहेगा जैसा कि अभी है। अब जैनो को भी इस बारे में पता चलता है कि अतलास की सारी इन्फो अयाज के पास है और वो अब ईसरा को ब्लैकमेल कर रहा है। लेकिन सीनियर अब सारी चीज़ें अपने तरीके से सॉर्ट करने के लिए बोल कर निकला। इधर अकरम की जितनी भी ट्राइज थी कि वो अब मिलेनियम सॉफ्ट को छोड़ दे या फिर उसे फायर कर दिया जाए, लेकिन सारी चीज़ें उल्टी पड़ती जा रही थी और लोग उसे प्रमोशन दिए जा रहे थे। तो वो परेशान हो जाता है और वो एक और नया चीज़ सोचता है कि उन्हें लोग फायर कर दें। फिर ईसरा को ऑफिस में दिखाया जाता है और जब ईसरा ऑफिस आती है तो उसके लिए एक बुके आया हुआ था और जब वो बुके खोलती है तो वो बुके अयाज ने भेजा था और अयाज अब ईसरा को याद दिलाता है कि तुम्हारा टाइम खत्म हो रहा है, इसलिए तुम जल्दी रिप्लाई करना कि तुम मुझे सारी डॉक्यूमेंट्स दो कि या नहीं अपने कंपनी की। इधर अब एला की नैनी जो रहती है वो जान को कॉल करती है और बोलती है कि एला आपसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा ही बेचैन है, प्लीज़ आप उसे आकर के ले जाइए और अब इस बारे में आप चाला को मत बताइएगा। एंड गेस व्हाट, ये सारी चीज़ें चाला ही करवा रही थी। अब ईसरा बहुत ज़्यादा ही टेंशन में आ जाती है और अब ईसरा बहुत ज़्यादा ही टेंशन में आ गई थी ऑफिस में और वो जान को सारी बातें बताने जाती है कि अतलास उसका ही बेटा है। लेकिन इस वक्त ओजाना अपनी बेटी एला के लिए बहुत ज़्यादा ही बेचैन था, इसलिए वो ईसरा की बात को इग्नोर करके यहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ अकरम ऑफिस में बैटिंग कर रहा होता है और फिर सभी कोई इसके आस पास में खड़े रहते हैं बिकॉज सारी बैटिंग्स अकरम ही जीत रहा था बार बार। फिर गाय आकर के उसे कॉम्प्लीमेंट देती है और फिर बोलती है कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम्हारा प्रमोशन दिया जाएगा जल्दी में। और अकरम उससे बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है बिकॉज उसका जो प्लान रहता है वो उल्टा पड़ जाता है। और जब वो दान वापस आता है एला से मिलने के लिए तो वहाँ पर उसे एला तो नहीं मिलती है, लेकिन चाला उसे वार्निंग देती है और बोलती है कि जितनी जल्दी तुम केस अपना वापस ले लो उतनी जल्दी तुम एला से मिल पाओगे। और एला अपनी नैनी के साथ पार्क में गई रहती है। इधर रोजान में मिलेनियम सॉफ्ट वापस आ जाता है और फिर लैला से बात करता है जो कि उसकी न्यू लॉयर थी। और लैला उसे बोलती है कि अभी कुछ टाइम के लिए चाला के पास एला की पूरी कस्टडी है और अगर तुम एला से मिलने की कोशिश करते हो या फिर उसे अपने साथ रखोगे तो तुम्हें कुछ टाइम के लिए जेल भी हो सकती है, इसलिए प्लीज तुम अपने इमोशंस को भी कंट्रोल पे रखो। और उजान इस बारे में मान जाता है। फिर पार्क में दिखाया जाता है जहाँ पर कि चाला एला के साथ घूम रही होती है, तभी वहाँ पर मैरिट आता है और वो एला को देख लेता है। एंड इसके बाद मैरिट एला से बात करने की कोशिश करता है लेकिन चाला उसे रोक देती है और फिर वहाँ से जाने के लिए बोलती है। अब ईसरा जब अपनी प्रॉब्लम उजान को बताने के लिए जाती है तो ईसरा और उजान में बहस हो जाती है बिकॉज उजान एला की वजह से परेशान था और ईसरा अतलास के बारे में उजान को सच बताना चाहती थी। और इसी बीच उनके बीच ये बात शुरू हो जाती है कि ईसरा लंदन बिना बताए चली गई थी उससे अकेला छोड़ करके। वहीं दूसरी तरफ एलिस अकरम के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए एक प्लान बनाती है और फिर उसके लिए एक हनी तैयार करती है। बट अकरम आज जब ऑफिस से आया रहता है तो बहुत ज़्यादा ही थका हुआ रहता है और वो सीधे आकर के डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है और खाना खा करके वहाँ से निकल जाता है सोने के लिए। अब रात हो जाती है और फिर रोजान को दिखा जाता है जो कि अपने ऑफिस में बैठ करके काम कर रहा होता है, तभी उससे फारूक की असिस्टेंट का कॉल आता है और फिर वो बोलती है कि उन्हें इमरजेंसी में कहीं बाहर जाना है एंड
फारूक को अकेले रहने नहीं दिया जा सकता, तो उजान से वो रिक्वेस्ट करती है कि वो फारूक को देखें जब तक कि उनकी नैनी वापस नहीं आती है। इधर फिर से सीनियर अब ईसरा को सांत्वना दे रहा होता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। चाला का फोन फिर से बजता है, फिर नरेट चाला को बोलता है कि वो अपनी बेटी से मिलना चाहता है। उसके बाद फिर वो वहां से चला जाएगा, लेकिन चाला उससे बोल देती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते और तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। लेकिन मेरिट बोलता है अब तुम्हें मिलने बगैर वापस नहीं जाऊंगा, और फिर इसी बीच चाला कॉल कट कर देती है। वो जान जब फारूक के घर जाता है तो वो देखता है कि फारूक टीवी देख रहे होते हैं एंड उनकी जो असिस्टेंट रहती है वो जा चुकी होती है। लेकिन फारूक को तभी भूख लग जाती है और फिर उदान उनके लिए एक सैंडविच प्रिपेयर करके लाता है और अपने डैड के सामने बैठ जाता है और बोलता है कि कितना आसान है ना सब कुछ भूल जाना। आपकी याददाश्त की वजह से आप सब कुछ भूल चुके हैं और आपके सारे गंदे काम और हमारे साथ जो आपने नाइंसाफियाँ की वो सारी धुल गई आपकी याददाश्त के जाने के कारण। एंड अब सिनर को दिखाया जाता है जो कि अयाज के ऑफिस जाता है और फिर सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो अयाज को अपनी कंपनी में पार्टनर बनाने के लिए ऑफर देता है और अयाज इस बारे में मान भी लेता है। अब सिनर घर वापस आता है और फिर ईसरा को बोलता है कि मैंने सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, तुम चिंता मत करो। अब अयाज हमारे लिए कोई भी टेंशन का सिचुएशन नहीं पैदा करेगा। इधर रियलिटी और मैनेजिंग का जो प्लान रहता है जुमरत आंटी को किसी से एंगेज करा देने का, वो उन लोगों को फुलफिल करने के ऊपर लगे हुए थे। एंड इसी बीच वो लोग एक रईस बुड्ढे से जुमरत आंटी की बातचीत कराते हैं, लेकिन जुमरत आंटी उन्हें भगा देती है वहां से बोल करके। इधर ओजान के क्लाइंट से उससे बहुत ज़्यादा ही नाखुश थे और फिर वो अब ओजान को बोल रहे होते हैं कि अब हम अयाज के साथ काम करना स्टार्ट करेंगे। और जब ओजान बोलता है ऑल द बेस्ट और वहां से निकलता है, तभी वो देखता है कि अयाज उसके ऑफिस में था और उसके क्लाइंट से जाकर के मिलने लगता है। और इस बारे में ओजान को कुछ समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, मगर वो अपनी इमोशंस को कंट्रोल करता है। फिर ओजान ने एला को अपने स्कूल से लेने जाता है, फिर एला को वो लेकर के अपनी मॉम के यहाँ चला जाता है। और जब इस बारे में चाला को पता चलता है तो फिर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाती है, मगर कुछ सोचने लगती है। उसी बीच वहाँ पर सीनियर आता है और बोलता है कि अयाज को इस बारे में पता चल चुका है। और जब मेरिट के सिचुएशन के बारे में चाला सीनियर को बताती है तो उन्हें पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा ही बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं, लेकिन वो लोग इसका भी कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। अब जब एला जुमरत आंटी के पास जाती है तो वो बहुत ज़्यादा ही खुश रहती है और इस वक्त जुमरत आंटी नमस्की के रेस्टोरेंट में ही बैठी हुई थी और सब कोई वहीं पर बैठ कर के लंच करने लगते हैं एंड सब कोई बहुत ज़्यादा ही खुश थे। तभी कुछ ऐसा होता है जो कि अनएक्सपेक्टेड था बिल्कुल। चाला वहाँ पर पुलिस को लेकर के आ जाती है और वो ओजान पे ये इल्ज़ाम लगाती है कि उसने अपनी बेटी को किडनैप किया है। और एला के पास से चाला की कस्टडी थी, तो फिर ओजान अब एला से नहीं मिल सकता था। और एक बार फिर से पार्क में एला से मेरिट मिलता है और इस वक्त चाला वहाँ पर नहीं थी, तो फिर मेरिट उससे बातचीत करता है और बोलता है कि हम दोनों बहुत जल्दी बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे। पर इसका क्या मतलब था मुझे भी अभी तक नहीं समझ में आया, बिकॉज एक कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार एला अब मेरिट को जानती भी नहीं थी कि वो उसका पिता। अब रात हो जाती है और फिर अकरम और एले फिर कुछ टाइम स्पेंड करते हैं साथ में। दिखाया जाता है कि चाला मेरिट को कॉल करती है और बोलती है कि तुम एला से क्यों मिले और एला से तुम्हें नहीं मिलना चाहिए था। तो फिर मेरिट बोलता है कि चाला तुम जो भी बोलो, एला मेरी बेटी और मुझे उससे मिलने का पूरा हक है और मैं उससे अब मिलकर ही रहूंगा। एंड वो बोल एंड उसे तभी पता चलता है कि उजान ने और चाला के रिलेशन बिल्कुल भी ठीक नहीं और उजान उसे डिवोर्स देने के लिए केस फाइल कर चुका है। और अब मेरिट बोलता है कि मैं अपनी बेटी को और तुम्हें लेने के लिए जल्दी ही आऊँगा, लेकिन चाला इससे पूरी तरह से टेंशन में आ जाती है और बोलती है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। इधर मेरिट टैक्सी लेता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। एंड गाइस फिर अगला दिन स्टार्ट होता है और अगले दिन जो मीटिंग में होने वाला था ये ओजान को बिल्कुल भी पता नहीं था और पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड था। और जब बोर्ड मीटिंग होने वाली रहती है तभी वहाँ पर सीनियर सबको रुकने के लिए बोलता है। एंड गेस व्हाट, वहाँ पर एंट्री होती है अयाज कॉकरोच की और सीनियर एक चमनिया मुस्कान देता है और बोलता है कि वेलकम करिए हमारे न्यू पार्टनर का, अयाज कोराकोच। ये देखते ही ओजान बोर्ड मीटिंग से निकल जाता है और फिर
ईसरा को भी पता चलता है कि अयाज को सिनर ने अपने शेयर्स बेचे हैं एंड अब वो भी अब हमारी कंपनी में पार्टनर है। तो वो सिनर से बहुत ज़्यादा ही गुस्सा होती है और बोलती है कि तो इस तरह से तुम हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। तो सिनर इस बारे में कोई जवाब नहीं देता है और अब सिनर को ईसरा बोलती है कि मैं अब ओजान को सब कुछ बता दूंगी, इससे बेटर तो। और ईसरा ओजान के पास जा ही रही होती है तभी अतलास उसके केबिन में आता है और बोलता है कि तुम रिश्तों में कितने कमज़ोर हो, कि तुम्हारी बेटी तुमसे दूर है और तुम अपने भाई को नहीं पहचानते हो और तुम्हें तो ये भी नहीं पता है कि अतलास तुम्हारा बेटा है। और जब ये सब आवाज बोल रहा होता है तभी वहां पर पीछे से ईसरा आती है और कुछ बोलने से पहले ही ये बातें ओजान को पता चल जाती हैं और यहीं पर खत्म होता है हमारा आज का एपिसोड। तो अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि अब ओजान का रिएक्शन क्या होगा। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, सी यू लेटर, मिलते हैं अगले एपिसोड में।